श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसा विशेष और महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे जो पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए है। यदि किसी बेटी का या किसी बहू का सांसारिक और दाम्पत्य जीवन में कोई तकलीफ आती है, तलाक जैसी परिस्थिति बन रही है और वह लड़का और लड़की आपस में चाहते हैं कि हमारा प्रेम संबंध बना रहे, तलाक ना हो, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए जीवन साथ में व्यतीत करना चाहते हैं, तो ऐसी यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, तलाक को लेकर नौबत पहुंच गई है और आप साथ रहना चाहते हैं, अर्थात एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, हृदय से जुड़ना चाहते हैं, तो इस तरह आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए जो कि सोमवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ने पर किया जाता है। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से कि जब कभी भी सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ती है तो वह बहुत फलदायी होती है और कभी कभी ही प्राप्त होती है, जो कि आपको मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह के शुक्ल पक्ष में 9 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। सोमवार का दिन है और अष्टमी तिथि है, तो ऐसे विशेष दिन पर आपको यह विशेष और महत्वपूर्ण उपाय अवश्य करना चाहिए। तो उपाय आप कैसे करेंगे? अपने पति पत्नी में यदि तलाक हो रहा है और तलाक ना हो और प्रेम संबंध बने, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हृदय से आपकी अगर एक दूसरे के लिए ऐसी कामना और भावना रखते हैं तो यह उपाय जरूर करिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, हम अपने उपाय को समझेंगे। उपाय देखिए ध्यानपूर्वक सुनकर, और आपको लिखा हुआ है तो उसे भी पढ़कर समझिएगा, और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का और बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइए उपाय जानते हैं। उपाय करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए और कच्चा सूत्र। कच्चा सूत्र जो सफ़ेद रंग का होता है, जिसे हम हाथ से खींचकर तोड़ते हैं तो वह टूट जाता है। तो यह दो ही सामग्री आपको लेकर के किसी भी एक बेलपत्र और कच्चा सूत्र लेकर के आपको किसी भी आसपास के अपने शिवालय में सोमवार की अष्टमी तिथि पर जाना है। अब क्या करेंगे आप वीडियो में देखकर स्पष्ट रूप से समझिएगा। सर्वप्रथम आप जो बेलपत्र लेके गए हैं उस बेलपत्र को अपने हस्त कमल पे रखिए, और जैसे माता पार्वती शिव मंदिर में हाथों को अपने जोड़कर बैठी होती हैं, ठीक उसी प्रकार उस बेलपत्र को अपने दोनों हाथ के बीच में दबाकर और अपने हाथों को जोड़कर बैठना है। आपको नंदीश्वर जो होते हैं, नंदी के पीछे बैठ करके आप हाथ जोड़ लीजिए और कोई व्यक्ति आप अपने साथ ले लीजिए और उससे आपको बात नहीं करना है। उसे उपाय पहले ही बता करके लेकर के साथ में जाइए। और जो आप कच्चा सूत्र ले गए हैं, कच्चे सूत्र को आपको अपने हस्त कमल पर 7 बार लपेटवाना है। बेलपत्र आपके हाथों के बीच में रखना है और 7 बार आपको यह कच्चा सूत्र जो है उसे लपेटते जाना है। कच्चा सूत्र लपेट करके जब 7 बार पूर्ण हो जाए तो जिस व्यक्ति को आपको ले गए हैं साथ में, उससे यह कच्चे सूत्र का 7 बार का फेरे का जो बन गया है लच्छा, इस सूत्र को लीजिए और ले करके आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर किस स्थान पर समर्पित करना है। तो देखिए, जो आपने कच्चे सूत्र को 7 बार लपेट लिया है तो शिवलिंग दिख रहा है, शिवलिंग के सामने चरण होते हैं। राइट भाग जो होता है गणेश भगवान का, लेफ्ट भाग जो होता है वह कार्तिकेय भगवान का होता है, गोल कटी भाग माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिवलिंग में कटी भाग को भी हम हस्त कमल कहते हैं, और जो माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी हैं शिवलिंग के सामने, वह उनका हस्त कमल जो होता है। तो आपको शिवलिंग पर नहीं, बल्कि जो आप माता का स्वरूप देख रहे हैं उनके हाथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ पर यह कच्चा सूत्र आपको समर्पित करना है, उनके हस्त कमल पर। कहाँ पर? जो मूर्ति स्वरूप में माता विराजमान है उनके हस्त कमल पर आप यह 7 बार लपेटा हुआ कच्चा सूत्र समर्पित करेंगे। और जो आप अपने हाथ में बेलपत्र लिए थे, तो बेलपत्र लेकर के आपने कच्चे सूत्र को हाथ में ही लेकर के निकलवा कर रखा था, तो बेलपत्र पहले समर्पित नहीं करेंगे। कच्चा सूत्र ले करके माता के स्वरूप पर हस्त कमल जो जुड़ा हुआ है उस पर समर्पित करेंगे। अपने हृदय की कामना करेंगे आप कि हे माँ, अपने जीवन की सारी व्याधियाँ, जो भी हमारे बीच में तलाक की परिस्थिति बनी है, वह सारा जीवन संसार आपको सौंपते हैं। यह बंधन आपको देते हैं, यह बंधन आपको निभाना है, यह संबंध आपको ठीक करना है।
जैसे भी आपके हृदय की अपनी जो भी कामना है, उस कामना को करते हुए जिस भी संबंध को आप सुधारना चाहते हैं उसके लिए कामना करेंगे माता पार्वती से। और जो आपके हाथ में बेलपत्र अभी आपने रखी है, उस बेलपत्र को शिवलिंग में जो गोल भाग होता है, कटी भाग, जहाँ पे शिवलिंग और माता पार्वती के हस्त कमल का मिलन हुआ है, तो इस कटी भाग पर जहाँ पर हमने कच्चा सूत्र रखा है उस स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, जिस स्थान पर हमने कच्चा सूत्र रखा है कटी भाग पर, उस स्थान पर आप बेलपत्र समर्पित करेंगे और बेलपत्र बाद में समर्पित करेंगे। पहला कच्चा सूत जो है 7 बार लपेटा हुआ, उसे माता के हस्तकमल जो मूर्ति स्वरूप में विराजमान होती हैं उनके हस्तकमल पर पहना दीजिए। उसके बाद फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जो माता पार्वती का स्थान है उसी स्थान पर बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो किसी भी सोमवार की अष्टमी तिथि में 12 महीने की जो अष्टमी तिथि पड़ती है, तो उसमें से जिस दिन भी सोमवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ जाए, क्योंकि सोमवार के दिन की अष्टमी तिथि पड़ना बहुत ही विशेष होता है और बहुत फलदायी होती, तो हमेशा नहीं पड़ती है, कभी कभी ही हमें प्राप्त होती है, तो इसका पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के समय में पति पत्नी में क्लेश, झगड़ा और तलाक जैसी परिस्थितियाँ हो गई हैं, एक दूसरे के मन और विचार नहीं मिलते हैं, तो अपने संबंधों को सुधारने के लिए और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोमवार की अष्टमी तिथि पर यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। केवल एक बेलपत्र और कच्चे सूत्र से आपको करना है। तो उपाय करके देखिएगा। पूज्य गुरुदेव की पूर्व की कथाओं से श्रवण करके श्री पितृमोक्ष शिव महापुराण के 7वें दिवस, जो कि 2021 में पूज्य गुरुदेव ने सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसी कथा को श्रवण करके और उपाय को सुनकर आपके समक्ष सरल रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। उपाय से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप किया करिए। इससे हमें आपके रुचि और प्रोत्साहन का बल प्राप्त होता है, तो ऐसा आप एक बल हमें प्रदान करिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नए उपाय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।